हेलो एवरीवन, तो अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्वॉर्ड एम्परर ऑफ इटर्निटी का। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसका नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो गॉडेस जियांग थी वो जियांग युआन को लेकर आई थी बैम्बू फॉरेस्ट में, और वहाँ पर वो उसे कुछ कल्टीवेशन की ट्रिक्स सिखा रही थी। बट तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है एक बीस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और 3rd रैंक का बीस्ट था। एंड जियांग युआन वहाँ से भागने के लिए कहता है, बट गॉडेस उसे लड़ने के लिए कहती है। इसके बाद गॉडेस वहाँ से गायब हो जाती हैं। एंड नाउ अभी जियांग युआन उस बीस्ट को अपने सामने देख रहा था। जियांग युआन अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। वो बीस्ट बहुत पावरफुल था, जिस वजह से वो जियांग युआन के वार को अच्छे से डॉज कर लेता है। उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है एक और एल्डर की। वो एल्डर आने के साथ ही उसी लॉयन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, और वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उनके अटैक को भी डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक और गर्ल की एंट्री होती है। वो लड़की वहाँ पर आते ही तुरंत ही कहती है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना। और जो ओल्ड एल्डर अभी यहाँ पे था वो उस लड़की को देखते हुए कहता है कि शियान तुम यहाँ पे मत आओ, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। एंड अगेन हमें फिर से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है। फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही होती है, और उसी के बीच में देखते हैं जो एल्डर अभी आया था वो उस लॉयन बीस्ट के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर वो लॉयन बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और वो उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। एंड वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो लॉयन बीस्ट एक बार फिर से अपनी पावर्स का यूज़ करके उसी एल्डर के ऊपर अटैक करने वाला था। बट तभी हम जियांग युआन को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को निकालता है, और वो सीधा उस लॉयन बीस्ट के सर पर आता है। जैसे ही वो जंप करके युआन उस लॉयन बीस्ट के सर पर आता है, तुरंत ही जियांग युआन अपने स्वॉर्ड को निकालता है, और वो अपने स्वॉर्ड को सीधे उस लॉयन बीस्ट के सर में घुसा देता है। और उसके तुरंत ही बाद वो लॉयन बीस्ट बहुत ही बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगता है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस लॉयन बीस्ट की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद हम जियांग युआन को देखते हैं जो उस लॉयन के सर से नीचे उतर कर आता है। और उसके बाद वो एल्डर को वहाँ पे देख के उनसे पूछता है कि सीनियर आप ठीक हैं या नहीं। हम देखते हैं उसी एल्डर को जो वहाँ पर आता है, और उसके बाद वो जियांग युआन को देखता है और उनसे धन्यवाद कहता है उनकी जान बचाने के लिए। जियांग युआन उस एल्डर से कहता है कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो एल्डर जियांग युआन को वो बीस्ट ऑफर कर देता है और कहता है कि तुम इस बीस्ट को रख सकते हो। ये सुनने के बाद जियांग युआन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो एल्डर जियांग युआन से कहता है कि तुमने ही इस बीस्ट को मारा है, तो अब ये बीस्ट तुमसे बिलोंग करता है। इसके बाद जियांग युआन कहता है ये बस एक बीस्ट है जो कि गोल्डन हॉर्न्स वाला है, और उसी के साथ इसके अंदर डेमोनिक पिल्स भी है, तो वो इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट वो एल्डर कहता है कि नहीं, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ये सुनने के बाद फिर जियांग युआन उस एल्डर को ज़्यादा मना नहीं कर पाता है, और वो उस डेमन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जियांग युआन आगे जाता है और वो उस बीस्ट के अंदर से जो उसकी डेमोनिक पावर्स थी एंड उसी के साथ उसकी डेमोनिक पिल्स को भी ले लेता है। इसके बाद वो एल्डर जियांग युआन को देखता है और जियांग युआन से कहता है क्या वो उन्हें फ्लेम ग्रास दे सकता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उनकी ग्रैंड डॉटर की लाइफ को बचा सकती है। जियांग युआन भी एल्डर को देखता है एंड वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है। बट तभी हम देखते हैं जियांग युआन के उसी डिवाइन लॉकेट से उसी गॉडेस की आवाज़ आती है, जो कि जियांग युआन से कहती है कि जियांग युआन को उस एल्डर को बताना होगा कि ये फ्लेम ग्रास उनकी डॉटर की लाइफ को नहीं बचा सकती है। ये सुनने के बाद जियांग युआन गॉडेस से पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। ये सुनने के बाद गॉडेस जियांग युआन को बताती हैं कि वो इस लड़की की इलनेस को ठीक कर सकती हैं, बट उसके लिए उन्हें उस लड़की के गले में जो सोल क्रिस्टल लॉकेट है वो चाहिए होगा। और उसके बाद वो जियांग युआन की बॉडी में आकर ही उस लड़की के जो बॉडी में इलनेस है उसे दूर कर सकती हैं। इसके बाद जियांग युआन कहता है कि ठीक है। इसके बाद गॉडेस जियांग युआन के उसी डिवाइन लॉकेट से बाहर आती हैं और वो जियांग युआन की बॉडी में एंटर करती है। जियांग युआन की बॉडी में एंटर करने के बाद गॉडेस उन दोनों को देखती हैं, और उसके बाद वो उन्हें बताती हैं कि ये जो फ्लेम ग्रास है वो तो सेकेंड स्पिरिचुअल मेडिसिन है जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर को ठीक कर सकती है, पर अगर जियांग युआन चाहे तो उनकी डॉटर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। एंड ये सुनने के बाद वो एल्डर तुरंत ही जियांग युआन से कहता है कि क्या वो उनकी ग्रैंड डॉटर के बॉडी में जो हिडन डिजीज है क्या वो उसे देख सकता है। इसके बाद जियांग युआन उन्हें बताता है कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनकी बॉडी 9 यंग बॉडी है, और ये बॉडी कई हजार वर्षों में कभी देखी नहीं गई है। ऐसी बॉडी होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इस बॉडी का दायरा बहुत ही सीमित होता है। बट इनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है। स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है इनकी बॉडी में कि उसे कंट्रोल करना बहुत
मुश्किल है और इसी के साथ साथ इनकी पावर जो है वो इन्हीं की हड्डियों तक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए इनकी जो पावर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। ये सुनने के बाद एल्डर देखता है जियांग युआन को और उसके साथ ही उन्हें कहता है कि तो इसका मतलब है कि आप मेरी ग्रैंड डॉटर की बॉडी में जो डिजीज है उसे देख सकते हैं, तो क्या इसका कोई इलाज है? ये सुनने के बाद जियांग युआन उन्हें कहता है कि वो मदद उनकी कर सकता है, बट इसके लिए उन्हें पहले जो अभी किंग सू की बॉडी के अंदर जो डिवाइन लॉकेट है वो उसे चाहिए होगा। इसके बाद किंग सू को देखते हैं, किंग सू बिना सोचे समझे अपना लॉकेट उतार देती है अपने नेक से और वो जियांग युआन को दे देती है। जियांग युआन उस लॉकेट को फिर अपने पास लेता है एंड देन वो लॉकेट वहां से गायब हो जाता है। उसके तुरंत ही बाद जियांग युआन उस गर्ल को देखता है और उससे कहता है कि वो अपना हाथ उसके हाथ में दे एंड ये सुनने के बाद वो लड़की किंग सू बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और वो कुछ सोचने के बाद फिर अपना हाथ जियांग युआन के हाथों में रख देती है। जियांग युआन जैसे ही उसका हाथ टच करता है तो उसका हाथ उसे बहुत ही कोल्ड फील होता है। इसके बाद जियांग युआन किंग सू से कहता है कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट 9 यून फोर्स को फेस करना होगा। शायद 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है जब तुम इस डिजीज़ से पूरी तरह से पीड़ित हो चुकी हो। एंड ये सुनने के बाद किंग सू कहती है कि उसे 3 साल और 1 महीना हो गया है जब से उसे ये डिजीज़ हुई है। एंड ये सुनने के बाद जो एल्डर था वो भी देखने लगता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा अपनी ग्रैंड डॉटर को ऐसे देख के बुरा लगता है। इसके बाद जियांग युआन कहता है कि नॉर्मल पर्सन जो इससे पूरी तरह से इफेक्ट हो जाते हैं उनकी बॉडी की फ्रेगनेंस फीकी पड़ जाती है। मुझे डर है कि कहीं इनकी बॉडी की फ्रेगनेंस फीकी न पड़ गई हो, क्योंकि उसके बाद तो इसे पूरी तरह से क्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड फिर वो देखता है किंग सू को और कहता है कि आपको कल्टीवेट करना होगा 5 माइंड से एंड उसी के साथ 5 लॉस्ट जो पाथ हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको कल्टीवेट करना है। उसी के बाद ही आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। एंड मुझे पता है कि आपने पहले भी अपनी डिजीज़ को दूर करवाने के लिए इलाज करवाया होगा। एंड ये सुनने के बाद एल्डर कहता है कि हाँ। एंड किंग सू भी कहती है कि उसके पिता ने और उसी के साथ साथ उसके ग्रैंडपा ने उसका इलाज किया था और इसमें उन दोनों की बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती थी। एंड ये सुनने के बाद एल्डर कहता है कि किंग सू कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जब तक तुम्हें ठीक नहीं कर लेता हूँ मैं अपनी एनर्जी को ऐसे ही लॉस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो तो मैं तुम्हारी इस डिजीज़ को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद जियांग युआन कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे इस डिजीज़ को दूर करने के लिए आपका साथ चाहिए। एंड इसके बाद हम सीन कट करके देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर जियांग युआन और किंग सू एक जगह पर बैठ जाते हैं। एंड नाउ इसके बाद जियांग युआन अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो किंग सू की बॉडी पर अपनी पावर्स का यूज़ करके उसकी बॉडी से उन डिजीज़ को दूर करने लगता है। एंड इससे जो किंग सू थी उसको बहुत ही ज़्यादा पेन भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो फोर्स उसकी बॉडी से हट रहा था वैसे वैसे उसे बहुत ही पेन हो रहा था। एंड कुछ ही टाइम के अंदर जियांग युआन अपने उसी मेथड को पूरी तरह से किंग सू पर अप्लाई करता है और कुछ टाइम के बाद किंग सू को थोड़ा ठीक महसूस होता है। इसके बाद जियांग युआन उठ जाता है और कहता है कि मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया एंड उसके बाद आपको ही कल्टीवेट करना होगा और बहुत ही जल्द आप अपने आप को ठीक भी कर लेंगे, बस आपको अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। किंग सू जियांग युआन को देखती है एंड वो अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करती है। इसके बाद एल्डर जल्दी से किंग सू के पास आता है और वो उससे पूछता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद किंग सू अपने ग्रैंडपा को बताती है कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। एंड ये सुनने के बाद जो एल्डर था वो जियांग युआन को देखता है और उसके बाद किंग सू भी एल्डर जियांग युआन से कहता है कि उसने न केवल उसकी जान बचाई है, उसी के साथ साथ उन्होंने उसकी ग्रैंड डॉटर की लाइफ को भी सेव किया है। वो लोग जियांग युआन का ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे और उसी के साथ साथ जियांग युआन ने उनके पूरे सोंग परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान को चुकाने के लिए जो एल्डर था वो अपनी पॉकेट से एक क्रिस्टल जेड निकालता है और वो क्रिस्टल निकाल कर वो जियांग युआन को देते हुए कहता है कि ये बस उनकी एक छोटी सी भेंट है जो वो जियांग युआन को देना चाहते हैं, जियांग युआन उसे एक्सेप्ट करे। एंड इसके बाद जियांग युआन उस क्रिस्टल जेड को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो किंग सू थी वो जियांग युआन को देखती है और उसे देखकर लग रहा था कि उसे जियांग युआन जैसे थोड़ा बहुत पसंद आ रहा था और वो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए एंड देन थोड़ा सा ब्लश करते हुए जियांग युआन को देखती है और उसके बाद कहती है कि आपका नाम क्या है और अगर वो आपको बुलाना चाहे तो वो कैसे बुला सकते हैं और उसी के साथ साथ वो उन्हें कहाँ मिलेगा। एंड ये सुनने के बाद जियांग युआन बोलता है कि ठीक है वो उन्हें बता देगा। इसके बाद जियांग युआन अपनी पॉकेट से एक
एलिमेंट निकालता है और उसके बाद वो उन्हें देते हुए कहता है कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तब वो इसका यूज़ कर सकते हैं और जियांग युआन को वो कोई भी वहाँ से संदेश भेज सकते हैं। अगर कोई भी उन्हें ज़रूरत हुई तो जियांग युआन उनके सामने ज़रूर आ जाएगा और वो उनकी हेल्प भी करेगा। और उसके साथ साथ ही ये एलिमेंट किंग सू की पावर्स को अब्जॉर्ब करने में और उसे स्टेबल रखने में भी हेल्प कर देगा। इसके बाद किंग सू उस चीज़ को ले लेती है। किंग सू के लेने के बाद ही वो चीज़ जियांग युआन वहाँ से गायब हो जाता है एंड उसके जाने के तुरंत ही बाद किंग सू उसके पीछे भागती है और उससे कहती है कि उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं, बट तब तक वहाँ से जियांग युआन गायब हो चुका था। एंड युआन के जाने के बाद किंग सू सोचने लगती है। हम अब यहाँ से सीन कट करके देखते हैं उसी कॉटेज का जहाँ पर गॉडेस थी एंड गॉडेस एक बार फिर से जियांग युआन को उसकी मेथड को आगे सिखा रही थी कल्टीवेशन की। फिर से हम देखते हैं जियांग युआन अपनी सारी एलिमेंट्स जो अभी वो लेकर आया था उनकी पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। गॉडेस भी एक बार फिर से जियांग युआन की कोर को स्टेबल करने के लिए उसे फिर से अपनी पावर्स को देती हैं और उसी के साथ साथ हम देखते हैं जियांग युआन उन सारे एलिमेंट्स की जो पावर थी उसे ऑब्जर्व करता है और उसके साथ वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है। उन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद हमें 2 स्वॉर्ड्स को दिखाया जाता है जिनकी एनर्जी एक साथ मर्ज हो जाती है एंड वो दोनों स्वॉर्ड्स भी एक साथ मर्ज होती हैं और उसी के साथ जियांग युआन के हाथों में वो तलवार आती है और इसके तुरंत ही बाद जियांग युआन अपनी तलवार के एक ही वार से वहाँ पर काफ़ी सारे जो पौधे थे उन्हें कट कर देता है। एंड ये देखने के बाद गॉडेस जियांग युआन के पास आती है और वो उसके इतने अच्छे स्वॉर्डमैन फाइटिंग को देखने के बाद जियांग युआन से कहती है कि उसे यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी सेकंड मिरर लेवल को भी पार कर लेगा स्वॉर्डमैनशिप के। एंड इसके बाद गॉडेस कहती हैं कि अगर वो ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा तो वो बहुत ही जल्दी कल्टीवेशन लेवल में बहुत ही हाई लेवल तक चला जाएगा और उसके मुकाबले कोई नहीं होगा। इसके बाद जियांग युआन कहता है कि मास्टर 5 एलिमेंट स्वॉर्ड आर्ट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, आखिरकार ये किस लेवल का मार्शल आर्ट है। ये सुनने के बाद गॉडेस जियांग युआन से कहती है ये डेमी गॉड लेवल का मैजिकल पावर है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। ये जानने के बाद जियांग युआन गॉडेस से कहता है कि वो तो बस इतना ही जानता है कि मार्शल आर्ट स्किल्स जो है वो अर्थ और हेवन के बीच में ही बटी हुई है, तो फिर ये गॉड लेवल का कैसे हो सकता है। इसके बाद गॉडेस जियांग युआन से कहती है कि 5 एलिमेंट्स स्वॉर्डमैनशिप है वो कल्टीवेशन लेवल का पूरा ज्ञान है, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने के लिए हैं और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप है वो है किंग सू एंड उसे आज तक कोई नहीं कर पाया है एंड वो 3000 मीलों तक फैली हुई है। 9 रिलैम के अंदर भी कोई भी उस स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सीख सकता है, तो अब तुम खुद ही जान सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वो तियानजू, उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने तो वो बिल्कुल ही कचरा है। तो अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसकी स्वॉर्डमैनशिप सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जियांग युआन बोलता है कि वो समझ गया। इसके बाद गॉडेस जियांग युआन से कहती है कि वो उसे दिखाएगी कि असली पावर किसे कहते हैं। वो जियांग युआन को उसी लॉयन के गोल्डन कोर को बाहर निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जियांग युआन अपनी बेल्ट से उसी एनिमल बीस्ट की जो लॉयन की गोल्डन कोर थी वो बाहर निकालता है एंड देन इसके बाद वो गॉडेस को देता है। गॉडेस उसके बाद उसे ऑब्जर्व करती हैं एंड वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करती हैं एंड हमें उसी बीस्ट की सोल को दिखाया जाता है जो कि गॉडेस के हाथों में होती है। इसके बाद गॉडेस जियांग युआन से कहती है कि वो अपना माउथ ओपन करे। जियांग युआन जैसे ही अपना माउथ ओपन करता है, इसके बाद जो गोल्डन लॉयन बीस्ट की सोल थी वो जियांग युआन के माउथ के अंदर एंटर कर जाती है और इसके बाद गॉडेस उससे कहती है कि अपनी तुरंत ही 5 एलिमेंट्स की पावर्स को यूज़ करो और उसे ऑब्जर्व करो। जियांग युआन वही नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपनी 5 एलिमेंट्स की पावर को यूज़ करता है और उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है उसी लॉयन बीस्ट की सोल को जो कि पूरी तरह से अब जियांग युआन के ही कंट्रोल में आ चुकी थी। जियांग युआन उसे महसूस करता है और वो उसकी सोल को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग युआन के कैद में पूरी तरह से अब वो लॉयन बीस्ट की सोल आ चुकी थी, अब वो उसी का मास्टर था। इसके बाद गॉडेस जियांग युआन से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जियांग युआन उसे फील करने के बाद कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा हो चुका हूँ एंड मुझे अब काफ़ी पावरफुल भी फील हो रहा है। इसके बाद जियांग युआन कहता है गॉडेस से कि वो अब अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो रहा है और एक दिन वो उसे वही पेन देगा जो उसने उसे दिया था, बल्कि उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द वो उस इंसान को देगा जिसने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ साथ उसे पूरी तरह से बेकार बना दिया, उसकी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय किया। वो उस इंसान को छोड़ेगा नहीं, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा और उसी के साथ साथ उसके पूरे खानदान का नाम और निशान भी मिटा देगा। और उसी के साथ ये आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं जल्द मिलूंगी आपके साथ फिर से नए एपिसोड के साथ, तो बाय बाय एवरीवन।